अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आदाब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हस्बी मामूल नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जिस तरह मैंने आपसे परसों भी आपके साथ शेयर किया, अवामी इत्तेहाद पार्टी को कश्मीरी अवाम ने एक क्रेडिबल ऑल्टरनेट की तरह एक्सेप्ट किया है। हमारे इस पूरे कारवां में कदावर शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं। आपने परसों भी देखा, आज भी देखेंगे। आने वाले दिनों में कंटिन्यूसली जो यहाँ के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जम्मू कश्मीर के, वो इंजीनियर रशीद साहब और उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इस वादे के साथ कि वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी को लेकर सबों के साथ एक साथ हम मिलजुल कर उनका मुकाबला करेंगे, ताकि हम जम्मू कश्मीर की खुशहाली, जम्मू कश्मीर के अवाम के इज्जत और वकार के लिए बात कर सके। हमारे साथ जो आज एक कदावर शख्सियत हमारे इस अपने ही कारवां में शामिल हो रहे हैं, वो हमारे नॉर्थ कश्मीर से एक प्रोमिनेंट लेजिस्लेटर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं, जनाब यासिर रेशी साहब। यासिर रेशी एक मायानाज लेजिस्लेटर होने के साथ साथ एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है और एक बिजनेस कम्युनिटी के एक माने जाने शख्सियत माने जाते हैं। इसके साथ साथ वागोरा क्रीरी से हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, उन्होंने नौकरी छोड़कर नौकरी कुर्बान की अवाम की खिदमत के लिए, इंजीनियर रशीद साहब के मिशन के लिए, इस तहरीक जो लोगों की तहरीक है खुशहाली के लिए, इज्जत और विकार के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार की। वो है प्रोफेसर नसीर अहमद, जो बॉटनी के नसीर साहब, जो बॉटनी के एक मशहूर प्रोफेसर माने जाते हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। चूंकि हम रिवायती पार्टियां नहीं हैं, इंजीनियर साहब से कल उन इंजीनियर साहब के बेटे मुलाकी हुए, तो इंजीनियर साहब की एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इंजीनियर साहब ने वहां से एक हलफनामा जारी किया है, जो भी हमारे साथ शामिल होगा, इंजीनियर रशीद साहब के इसमें शामिल होगा, कारवां में शामिल होगा, वो पहले आपके सामने आपके वसादत से अवाम तक अपना हल्फ लेंगे। इस कारवां में हमारे साथ कंगन में एसटी के एक और कदावर शख्सियत आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है सेंट्रल कश्मीर के, और एडवोकेट भी हैं, वकालत की महारत रखते हैं, जनाब राजा अशरफ अली साहब, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा, वो इन 3 नए जो हमारे साथी आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में जुड़े हैं, इंजीनियर रशीद साहब के कारवां में जुड़े हैं, उनसे हल्फ ले। जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब और ये 3 हजरात इनसे वक्फ लेंगे। पहले यासिर साहब खड़े हो जाएंगे प्लीज। मैं जो बोलूंगा वो आप भी बोलिएगा साथ में। मैं यासिर रेशी वलद मोहम्मद यूसुफ रेशी साकिना सुंबल नस्बल, जो कि एआईपी ने बतौर उम्मीदवार हल्का इंतखाब सोनावारी रियासती असेंबली से नामजद किया हूँ। इस बात को लेकर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानकर इकरार करता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं इंजीनियर रशीद साहब और जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक, इज्जत, विकार और खुद एहतसाबी पॉलिसी की तकमील के लिए और हर उस
سیاسی تحریک کے لیے کام کروں گا. اس جدوجہد میں اگر مجھے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے دریغ نہیں کروں گا. اگر مجھے اس حق و باطل کی لڑائی میں انجینئر صاحب کی طرح سخت سے سخت مشکلات کا سامنا کروں گا یا کسی اور جگہ بھی جانا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں وعدہ بند ہوں اپنے عوام اور اپنے قائد انجینئر رشید صاحب سے حلف کرتا ہوں. جزاک اللہ. نیکسٹ پروفیسر نصیر صاحب. میں نصیر محمد راتھر الیاس نصیر باٹنی ولد غلام نبی راتھر ساکن واگورہ بارہمولہ جو کہ اے آئی پی نے بطور امیدوار حلقہ انتخاب کریری واگورہ ریاستی اسمبلی سے نامزد کیا گیا ہوں. اس بات کو لے کر اللہ اور رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں انجینئر رشید صاحب اور جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق عزت وقار اور خود احتسابی پالیسی کی تکمیل کے لیے اور ہر سیاسی تحریک کے لیے کام کروں گا. اس جدوجہد میں اگر مجھے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے دریغ نہیں کروں گا. اگر مجھے اس حق و باطل کی لڑائی میں انجینئر صاحب کی طرح سخت سے سخت حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے یا کسی اور جگہ بھی جانا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں وعدہ بند ہوں اپنے عوام اور اپنے قائد انجینئر رشید صاحب سے حلف کرتا ہوں. شکریہ. جناب ایڈوکیٹ راجہ صاحب اشرف علی صاحب. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راجہ اشرف علی خان ولد راجہ ابو الحسن خان ساکن تحصیل وانگت کنگن ڈسٹرکٹ گاندربل جو کہ عوامی اتحاد پارٹی نے بطور امیدوار حلقہ انتخاب کنگن ایس ٹی ریاستی اسمبلی سے نامزد کیا گیا ہوں. اس بات کو لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں انجینئر رشید صاحب اور جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق عزت وقار اور خود احتسابی پالیسی کی تکمیل کے لیے اور ہر سیاسی تحریک کے لیے کام کروں گا. اس جدوجہد میں اگر مجھے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے دریغ نہیں کروں گا. اگر مجھے اس حق و باطل کی لڑائی میں انجینئر صاحب کی طرح سخت سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے کروں گا یا کسی اور جگہ بھی جانا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں وعدہ بند ہوں اپنے عوام اور اپنے قائد انجینئر رشید صاحب سے حلف کرتا ہوں. شکریہ. بتائیے گا آج آپ نے اپنی عوامی اتحاد پارٹی کو چنا ہے. ہمیں پورا لگا کہ رشید صاحب کتنے پرخلوص ہیں کشمیری عوام کے لیے، کتنے پرخلوص ہے کشمیری عوام کے لیے، جو ہمیں لگا کہ پچھلے 6 سالوں سے وہ بے گناہی کا سزا جو کاٹ رہے ہیں کشمیریوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہمیں لگا کہ ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں جن لڑکوں نے پہلے شروعات کی تھی ہمارے ہاں ہماری کانسٹیچوئنسی میں، جن جوانوں نے پہلے ہی شروعات کی تھی،
हमने भी सोचा कि हम भी उनके साथ हाथ मिलाएं। आज हम उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं जिन लोगों ने पहले शुरुआत की थी पार्लियामेंट इलेक्शन में। एक एक करके वो जमा हो गए, उन्होंने शुरुआत की इस तहरीक को चलाने के लिए जो कश्मीरियों के लिए है, जो खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इंजीनियर साहब ने आज ही नहीं बल्कि असेंबली में भी उससे पहले भी कश्मीरियों के लिए बात की। हक व बातिल की लड़ाई में उन्होंने हमेशा हक का साथ दिया। हमें लगा हमने भी उनसे कुछ सबक लिया और कोशिश करेंगे उस राह पर चलने की। यासिर साहब, कल तक तो ये कयास आ रहा थी कि आप पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं और शायद आपका कि वो मुंतजर भी थे, इसलिए वहां से असेंबली हल्के में किसी को नॉमिनेट भी नहीं किया था। तो क्या रातों रात सूरत हाल बदल गई? ऐसा नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जहां पर भी पॉलिटिकल वर्कर को लगे कि नहीं, अवाम की कौन खदमत करेगा, अवाम की कौन अच्छी रहनुमाई करेगा, हमें वहां जाना चाहिए। हमें लगा, मैं शुक्रगुजार हूँ पीडीपी वालों का भी, जमात का, जिनके साथ हम आए हैं चले हैं, उनके साथ भी कुछ सीखने को मिला। लेकिन बहरहाल हमें फैसला लेना चाहिए जो अवाम के लिए, जो कश्मीरी कौम, जम्मू कश्मीर की कौम के लिए जो बात करें, हमें उनके साथ जाना चाहिए। हमने फैसला लिया। इनाम साहब, आपसे एक सवाल है। पहले मैं एक चीज हम पहला लिस्ट सेंट्रल कश्मीर का जारी कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में कैंडिडेट्स का उम्मीदवार जो होंगे, हल्का इंतखाब कंगन एसटी से हमारे राजा अशरफ अली साहब हमारे उम्मीदवार होंगे, जिन्होंने अभी आपके सामने हल्फ लिया। गांदरबल से साबिक KCCI के प्रेसिडेंट शेख आशिक साहब हमारे उम्मीदवार होंगे गांदरबल से। हजरतबल से हमारे सीनियर रहनुमा पार्टी के मोहम्मद मकबूल बेग साहब होंगे। हबा कदर से हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन जनाब इश्तियाक कादरी साहब होंगे। चरारी शरीफ से हल्का इंतखाब चरारी शरीफ से हमारे उम्मीदवार एडवोकेट जावेद हुबी साहब होंगे, जो कि बड़गाम बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। जी बताइए बुरहान साहब। जो आपने ये हलफनामा लिया, यहाँ पर मैं इसकी वजाहत चाहता हूँ थोड़ी। आप इसमें एक जगह लिखा है कि अगर किसी और जगह भी जाना पड़े, क्या ये इस बात की गमाज है या इस बात की अक्कासी करती है कि अगर कल वो आपके लीडर या आपकी पार्टी किसी और जमात में मुद्गम हो जाए, किसी और जमात के साथ उन्होंने मकबूल सरकार बनानी, तो क्या ये उसकी तरह इशारा देती है कि किसी और जमात किसी और जगह अगर भी जाना पड़े तो मैं दरीक नहीं करूंगा? और जगह मीन्स इससे ज्यादा सख्त हालात का सामना भी अगर करना पड़े, कश्मीरी अवाम की बका और इज्जत के खातिर वहां जाने के लिए हम तैयार हैं। नथिंग हैज टू डू विद द पावर, इट इज ओनली ये हलफ बर्दारी जो है कश्मीरी अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत और बका के लिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अब नैरेटिव बन रहा है कि जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है इट्स बैक्ड बाय अमित शाह जी, इसीलिए बड़े बड़े नाम ये सेंटर से ही आ रहा है कि इसमें जुड़ जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जनाब, जो लोग सेंटूर होटल में जिनको रखा गया था, जिन पर सरकार का साढ़े 3.5 करोड़ रुपए का खाने पर खर्चा आया, वो लोग क्या तिहाड़ जेल के कैदी जो सेल नंबर 3 में हैं उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? अपने आप से पूछ लीजिए बहसे थे इंसान, क्या जिनको गेस्ट हाउसेस में रखा गया था, जिन पर 3.5 करोड़ का खर्चा है, वो क्या वो उस बंदे के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिनको सूखी रोटी भी नहीं मिली थी सेंट्रल जेल के तिहाड़ जेल के 3 नंबर सेल से? जहां पर ये बात सुनिए, जहां पर उस तिहाड़ जेल के उस सेल से 300 फुट या 150 फुट की दूरी पर शहीद ये अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हैं, जिनको इन्होंने ही वहां पर पहुंचाया, जो इंजीनियर साहब के खिलाफ आज बयान दे रहे हैं। आपने साहब, क्या ये इसको ऑप्शन समझा जाए कि यासिर साहब को आपने सोनावादी से मैंडेट दिया, क्योंकि जो आपने बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। चलिए, थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच।